वेलकम टू सरस्वती आशा एकेडमी। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो इसी क्रम में हम लोग आज जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू आ चुका है। सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो बोलेंगे कि सर यह होती है जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार होता है। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? तो बोलेंगे सर यह दो प्रकार की होती है, एक तो खादर मिट्टी होती है और दूसरा बांगर मिट्टी होती है। और भारत के धरातल पर, भारत के भूभाग पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी भी यही है, जिसे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को और क्या क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करूं तो जलोढ़ मिट्टी को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो बोलेंगे कि सर इसे काप या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और मैक्सिमम जो मिट्टी है भारत में पाई जाने वाली है 43%। कितना परसेंट? तो बोलेंगे सर 43% यह भूभाग पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो बोलेंगे कि सर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वानिकी, कृषि, डेयरी और बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर प्राथमिक क्षेत्र में इसे वर्गीकृत नहीं किया गया है। किस क्षेत्र में आता है बैंकिंग? तो बोलेंगे कि सर जो बैंकिंग है यह तृतीय क्षेत्र में इसे क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? गजल, सूफियाना कलाम, ध्रुपद और कव्वाली। तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर सबसे पुराना जो आपका शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो बोलेंगे ध्रुपद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे? तो बोलेंगे कि सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बोलेंगे कि सर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टैटिक जीके से है। किससे है? स्टैटिक जीके से है। ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा आगे की तरफ इसको खिसकाते हैं। क्या करेंगे? आगे की तरफ क्या करेंगे? इसे खिसकाया जाएगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? बोल रहा है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है भाई? तो कहेंगे कि सर फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? महेंद्र अहुलवालिया, पहला ऑप्शन, कुलविंदर सिंह, गुरिंद चड्ढा, मिल्खा सिंह। किसको जाना जाता है? तो बोलेंगे कि सर मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है जंगल, मछली घर, फसल क्षेत्र और बगीचा। मछली घर भी है, बगीचा भी है, फसल क्षेत्र भी है। जो अगर हम बात करेंगे जंगल की, किसकी बात की जाएगी? अगर मैं जंगल की बात करूं तो जंगल क्या है? तो बोलेंगे कि सर जंगल जो है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आता है। ठीक है, किस में आता है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा पॉलिटी से। किससे रहा? पॉलिटी से। अब क्वेश्चन क्या क्या रहा समझिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? धर्म, समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्म की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाएगी? धर्म की अगर मैं बात करूं, जो धर्म शब्द है यह भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। क्या किया गया था? शामिल नहीं किया गया था। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर
जी सर, समान। अब ये बात समझिएगा, जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द है, समाजवादी शब्द है और पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो बोलेंगे कि सर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? इसे इंक्लूड किया गया था, जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर रेलवे की, ये भी स्टैटिक जीके से है, उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? तो पहला ऑप्शन है शैल मिश्रा, लक्ष्मी लाकड़ा, तुलिका रानी और सुरेखा यादव। तो उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक का क्या नाम है? लक्ष्मी लाकड़ा। कौन थी? तो बोलेंगे सर लक्ष्मी लाकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपका किस से? तो बोलेंगे कि सर यह भी मिट्टी से ही है। सॉयल यानी ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आ गए, मिट्टी से ही आ गया। इस बात को आप रिमाइंड करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और शुष्क मिट्टी। तो चाय के लिए कौन सी मिट्टी, चाय और कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो बोलेंगे कि सर यह होती है लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफी उगाने के लिए एक बहुत ही सर्वोत्तम मिट्टी मानी गई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा डांस से। डांसिंग से जो क्वेश्चन आते हैं ना, डांस वगैरह से, आपको याद करना पड़ेगा इनको। कह रहा है कि चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? त्रिपुरा का, मिजोरम का, मणिपुर का और नागालैंड का। तो बेसिक सी बात है, चेराव कहाँ का है जी? तो बोलेंगे कि सर चेराव जो नृत्य है यह कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? तो बोलेंगे कि सर यह मिजोरम का चेराव नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा केमिस्ट्री से। किससे रहा? यह रहा केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से और फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको कंसेप्चुअल तरीके से आपको सीखना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन इतने आसानी से नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कंसेप्ट लगाना ही पड़ता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? फिनोप्थलीन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और चुकंदर का जूस। फिनोप्थलीन, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज इसको हमेशा लेबोरेटरी में बनाया जाता है, न कि घर पर। तो घर पर क्या बन जाएगा? तो बोलेंगे कि सर यह बनाया जा सकता है चुकंदर का जूस। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? किस फसल का उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन है तरबूज, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो बोलेंगे कि सर गेहूं, तीसरा ऑप्शन क्या है? मक्का, चौथा ऑप्शन है बाजरा। तो जायद मौसम के दौरान कौन सी फसल का उत्पादन होता है? तो बोलेंगे कि सर ये होता है तरबूज का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यह आपका बायोलॉजी से। किससे रहा? एक बात याद रखिएगा, जीएस एक सब्जेक्ट से मजबूत होने वाला नहीं है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन चीज़ों को हमको कवर करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन यह क्या है? बायोलॉजी से। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? धमनियाँ, लसिका, प्लेटलेट और सिराएं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। किससे रहा? इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे जी सर, बैंक की किस पर दी, कौन सी राशि पर दी जाने वाली ब्याज दर तुलना में उच्च, उस पर कह रहा है कि उच्च ब्याज दर प्रभावित करते हैं? जमा राशियों पर, संपार्श्विक राशियों पर, पाररक्षित निधि पर और आस्तियों पर। तो किस पर करते हैं? तो बोलेंगे कि सर जमा राशियों पर।
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तारिणी चरण चट्टोपाध्याय, पहला ऑप्शन, रवि शर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर और नातेशा शास्त्री। किसने बनाया था? तो बोलेंगे कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था? तो बोलेंगे कि सर अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने बनवाया था भाई? तो बोलेंगे कि सर ये अविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। बात क्लियर है? तो बोलेंगे कि सर जी सर क्लियर है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा पॉलिटी से। देखिए ये कितना डायनेमिक क्वेश्चन पूछा है, सीधा सीधा लैंग्वेज को नहीं रख के क्वेश्चन लैंग्वेज को डायनेमिक लेकर आया है। क्वेश्चन आप समझ सकते हैं अगर डायनेमिक लैंग्वेज को समझ पा रहे होंगे तो। कह रहा कि जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। यह भारत को बनाता है भाईचारा, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष और क्या है? तो बोलेंगे सर समानतावादी। चार ऑप्शन क्या है? समानतावादी। तो इसे क्या बनाता है? तो बोलेंगे कि सर यह बनाता है सार्वभौम। अब कहेंगे कि सर सार्वभौम का मतलब होता क्या है? तो सार्वभौम का मतलब ये होता है, क्या होता है? वह वस्तु या विचार जो पृथ्वी पर या भूमि पर विद्यमान हो। इसका मतलब कि जनता को आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से बाह्य मामलों में, ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वभौम। धर्मनिरपेक्ष की बात आएगी, सेक्युलर स्टेट होता है, मतलब इंडिया इज द सेक्युलर स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, संविधान की अगर मैं बात करूं, भारत के संविधान में लिखा गया है कि इंडिया क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर स्टेट है। इसका मतलब भारत में हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की क्या है? आज़ादी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या बोला जाता है? धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो बोलेंगे कि सर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बायोलॉजी से। किससे रहा? बायोलॉजी से बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पत जगत के उभयचर कहलाते हैं? उभयचर की उभय का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे कि सर दोनों। तो उभयचर में अगर कौन कौन सा आएगा? आवृतबीजी, थाइलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। तो क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? ठीक है, कौन पहले थे? अंग्रेज व्यापारी थे, पुर्तगाली व्यापारी थे, डच व्यापारी थे या फ्रांसीसी व्यापारी थे? तो मेरा कहने का मतलब है केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहले थे? तो बोलेंगे कि सर यह थे पुर्तगाली व्यापारी। कौन से व्यापारी थे? पुर्तगाली व्यापारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? हेनरी ल्यूक, विलियम हंगिंगटन्स, टी.ई. निकोलसन और जेम्स हार्गिस। स्पिनिंग जेनिंग का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे कि सर स्पिनिंग जो जेनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? यह कपास काटने वाली एक छोटी सी मशीन होती है जो हाथ से चलाई जाती है। इसकी खोज किसने किया था? जेम्स हार्गिस। किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये रहा आपका ठीक स्टैटिक जीके से आ गया दूसरा, यानी दो क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आपके आएंगे। सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े थे? शास्त्रीय संगीत, व्यवसायिक कला, शास्त्रीय नृत्य और फिल्म निर्देशन। तो किस में जुड़े हुए थे? तो बोलेंगे कि सर यह फिल्म निर्देशन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। किसकी तरफ आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन कब हुआ था?
दिसंबर 1928, नवंबर 1930, दिसंबर 1931, नवंबर 1929। कब हुआ था? तो बोलेंगे सर दिसंबर 1928 को बीसीसीआई का गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या बोलते हैं इसे? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह रहा आपको क्वेश्चन पॉलिटी से, यानी पॉलिटी से हम कह सकते हैं कितने क्वेश्चन आ गए? तो बोलेंगे कि सर तीसरा क्वेश्चन है ये। कितना, कौन सा, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? तो बोलेंगे कि सर यह तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहेंगे सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। भारत किस प्रकार का परिसंघ जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है? पदानुक्रमित, एक साथ आना, समान, एकजुट रखना। तो किसमें होती है? तो बोलेंगे कि सर एकजुट रखने में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात की जाएगी? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है केसर सागा है। केसर सागा क्या है भाई? तो बोलेंगे कि सर केसर सागा की अगर बात करेंगे, तमिल महाकाव्य है, कोंकणी महाकाव्य है, बंगला महाकाव्य है, या तिब्बती महाकाव्य है? तो केसर सागा की अगर बात करेंगे तो केसर सागा क्या है? तो बोलेंगे कि सर यह एक तिब्बती महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? तिब्बती महाकाव्य। जैसे विश्व के अगर भारत में अगर बात करें महाकाव्य की, तो कितने महाकाव्य हैं भारत में? तो बोलेंगे कि सर दो महाकाव्य हैं। एक क्या है? महाभारत है, और एक क्या है? रामायण है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इस बात को याद रखिएगा। बात क्लियर है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा क्वेश्चन हिस्ट्री से। किससे रहा? तो बोलेंगे कि सर यह हिस्ट्री से है। यह जो क्वेश्चन हिस्ट्री से है, यह यानी एंशियंट हिस्ट्री से है, ये भी कह सकते हैं। कौन सा, बेसिक सी बात है, आपको हर चीज पढ़ना पड़ेगा, एक चीज से बात बनने वाली नहीं है। कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? नीला गुंबद, बुलंद दरवाजा, बीबी का मकबरा, हवा महल। तो कौन सा बनवाया गया था औरंगजेब के बेटे शाहजहां द्वारा? तो बोलेंगे कि सर बीबी का मकबरा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो बोलेंगे कि सर बीबी का मकबरा औरंगाबाद में पड़ता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। किसमें स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी के मकबरे को और कौन सा मकबरा कहा जाता है? तो बोलेंगे कि सर इसे दक्कन का ताज कहा जाता है। किसका ताज कहा जाता है? तो बोलेंगे कि सर इसे बीबी के मकबरे को और क्या बोलते हैं? दक्कन का ताज। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं दक्कन का ताज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि दक्कन का ताज किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? तो बोलेंगे कि सर बीबी के मकबरे को दक्कन का ताज भी कहा जाता है, जो औरंगजेब के बेटे आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था, जो महाराष्ट्र में स्थित है, और पर्टिकुलर महाराष्ट्र में कहाँ? तो औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फिजिक्स से। यह रहा जनरल फिजिक्स से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अमीटर, विद्युत मापी, वोल्टमीटर और कंपास। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कंपास का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अमीटर वोल्टमीटर के बारे में तो बता ही चुका हूं, ठीक है। तो बोलेंगे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो कहेंगे कि सर ये रहा हमारा क्वेश्चन, किससे? बायोलॉजी से। किससे रहा? तो बोलेंगे कि सर ये रहा बायोलॉजी से। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? अग्नाशय, छोटी आंत, पेट और बड़ी आंत। किसमें होता है? तो बोलेंगे कि सर छोटी आंत में होता है। किस आंत में होता है? छोटी आंत में होता है। तो इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे किसकी, ठीक है। तो ये रहा हमारा जीएस के क्वेश्चन। क्या रहे? जीएस के क्वेश्चन है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। जो भी आप लोगों को डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। जो अगर डाउट आपका होगा उसकी वीडियो में क्वेश्चन के फॉर्मेट में फिर से आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, ताकि आपको डाउट ना रहे। ये चीज़ें करने से हमको एक तैयारी को क्या मिलता है? एक बहुत बड़ा धार मिलता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी तेजी आती है, फास्टनेस आता है। और एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि हमको ये मालूम हो जाता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है।
तो कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर हम लोग अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।